चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मध्य पूर्व में जो हो रहा है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसका सीधा और बहुत गहरा असर पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ रहा है। तो आखिर ये सब हो क्या रहा है और ग्लोबल ट्रेड के लिए इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। एक लॉजिस्टिकल ब्लैक होल। सोचिए जरा, एक्सपर्ट्स हालात को बताने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये है कि यूरोप और एशिया के बीच जो एक सबसे जरूरी रास्ता था, वो समझिए एक तरह से बंद हो गया है और इसके कारण पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स में एक भूचाल सा आ गया है। तो सबसे पहला असर कहाँ पड़ा? हवाई यातायात पर। आसमान पर जैसे ताला लग गया हो। कई बड़े बड़े एयर रूट्स पर ऐसी रोक लगी है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। और देखिए, ये सिर्फ कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने की बात नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल, उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। जरा सोचिए, इसका असर पूरी दुनिया में हर कोने में महसूस किया जा रहा होगा। यहाँ स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। ईरान, इजराइल, इराक, कतर, कुवैत, यूएई, इन सब के ऊपर का आसमान देखिए, एकदम खाली पड़ा है। ये एक बहुत ही जरूरी ट्रांजिट जोन है और इसका इस तरह से बंद हो जाना मतलब दर्जनों फ्लाइट्स को या तो रद्द करना पड़ा है या फिर बहुत लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई आसमान की बात, लेकिन संकट सिर्फ हवा में नहीं है। समंदर में भी हालात उतने ही खराब हैं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। और ये कोई आने वाले कल की बात नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ये अभी हो रहा है। बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां फारस की खाड़ी और लाल सागर जैसे इलाकों से अपने जहाज़ों को हटा रही हैं, दूसरे रास्ते अपना रही हैं। नतीजा, समुद्री व्यापार लगभग थम सा गया है। और देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि जब हवा और पानी के रास्ते बंद होंगे तो इसका असर ऊर्जा बाजारों पर तो पड़ना ही था, और असर हुआ भी है, वो भी बहुत तेजी से। 20%। जी हाँ, 20%। जैसे ही ये संकट बढ़ा, तेल की कीमतों में सीधा इतना बड़ा उछाल आ गया। और डर ये है कि ये तो शायद सिर्फ एक शुरुआत है। ये टेबल हमें दिखाती है कि आगे हालात कितने ज्यादा बिगड़ सकते हैं। एनालिस्ट साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये जरूरी समुद्री रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए तो ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक भी जा सकता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा झटका होगा। तो सवाल ये उठता है कि अचानक से ये सब कैसे हो गया? हम इतनी जल्दी इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? चलिए एक नजर डालते हैं कि इस संकट की चिंगारी कहां से भड़की। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जवाबी हमले की जो रफ्तार थी वो सच में हैरान करने वाली थी। इससे ये अंदाजा लगता है कि ईरान इस तरह की किसी भी घटना के लिए पहले से तैयार बैठा था और बस कुछ ही घंटों के अंदर एक टारगेटेड स्ट्राइक देखते ही देखते पूरे इलाके के एक बड़े संघर्ष में बदल गई। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब पर ही सब कुछ टिका। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉर्मोज़ जलडमरू मध्य बंद हो जाएगा? देखिए, पूरी दुनिया की 20% तेल सप्लाई इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरती है। अगर ये बंद हो गया तो इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि ये हवाई रास्ते और शिपिंग लेन आखिर कब तक बंद रहेंगे? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पेंटागन के जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि ये ऑपरेशन कई दिनों या शायद हफ्तों तक भी खिंच सकता है। यानी लॉजिस्टिक्स का ये जो संकट है ये अभी और गहराने वाला है। और आखिरी सवाल, जो शायद सबसे खतरनाक है, क्या सऊदी अरब और यूएई जैसी इस इलाके की दूसरी बड़ी ताकतें भी इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल हो जाएंगी? देखिए, इस संघर्ष के और फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है, और अगर ऐसा हुआ तो सप्लाई चेन्स पर इसका जो असर होगा वो आज के हालात से कहीं ज्यादा बुरा होगा। एक बात तो साफ है, हालात बेहद नाजुक हैं और दांव पर सिर्फ कुछ देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लगी हुई है।